जी तो दोस्तों, आपकी खिदमत में मैं पेश करने वाला हूँ एक ऐसा प्रीमियम कंटेंट जिसको यूटिलाइज़ करके आप ऐसे ऐसे प्रॉफिट कमा पाएंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। देखिए, आप किसी एक्सपर्ट के साथ सिटिंग क्यों करना चाहेंगे? आप इसलिए सिटिंग करना चाहेंगे कि वो बंदा अपनी फील्ड में माहिर होता है, वो जो फार्मूला यूज़ करता है आप वो फार्मूला जानना चाहते हैं और उस फार्मूले को यूटिलाइज़ करके जैसे वो कामयाब हुआ है आप भी कामयाब हो सके, इसलिए आप सिटिंग करना चाहते हैं ना किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ। तो समझ लें कि आज मैं बड़े मूड में हूँ, आपको बड़ी राज की मैं बात बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो मैंने कभी इन 7-8 सालों में आपके साथ नहीं की है। मेरे नोट्स के ये हिस्से हैं। होता पता क्या है, ज़रा गौर करना मेरी इस बात पे कि पोर्टफोलियो भी वेल मैनेज होता है, वेल प्लान्ड पोर्टफोलियो होता है। उसके अंदर जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं। मज़े की बात ये है कि वो सारे के सारे लो प्राइसेस पे भी कलेक्ट किए होते हैं, बाई किए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट को हम फेल हो जाते हैं। बैंक के अंदर ले जाने के लिए प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, जितना कमाया होता है गवा बैठते हैं। अब आप कहेंगे यार ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया कि तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, पोर्टफोलियो वेल मैनेज था, इन्वेस्टमेंट भी ठीक थी, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे, लो प्राइसेस पे बाई किए थे, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, फिर भला क्यों प्रॉफिट ना हो? मैं आपको बताता हूँ। गौर करने की बात है, ज़रा गौर करना, ये बड़ी काम की बातें आपको गूगल शुगल पे नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, सही है। खुद पर्सनल ये एक्सपीरियंस करके ये कलेक्ट किए हुआ जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। मेरे नोट्स का ये हिस्सा है, इसलिए इस चैनल को क्रिप्टो नोट्स कहा जाता है। होता ये कि आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे, यार बुल रन आया था या बुल मार्केट आई थी, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद प्राइसेस नीचे से नीचे जाती गई, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। सही, ऐसे आपको तकरीबन 90% ऐसे लोग आपको मिलेंगे और लेस देन 5% आपको ऐसे लोग मिलेंगे, यार बुल मार्केट आई थी, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमाया। और मज़े की बात यह है कि बियर मार्केट आने से पहले पहले प्रॉफिट बुक भी किया। आज मैं अमीर हूँ और अब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हूँ, काम करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना पैसा मैंने कमाया। वो लेस देन 5% लोग हैं। अब इतनी सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद भी प्रॉफिट क्यों नहीं आता है? वो ये होता है कि आप डिफरेंट कॉइन्स की फ्लक्चुएशंस को, वो डिफरेंट होती हैं। जैसे हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट नहीं होता है ना, सही है, ऐसे ही है ना, डिफरेंट होता है, उसकी नेचर भी डिफरेंट होती है। 5 भाई अगर हो ना किसी घर में तो 5 की नेचर डिफरेंट होती है। इसी तरह फ्लक्चुएशंस भी डिफरेंट होती हैं, उनको पहचानना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कॉइन 2x जा रहा है तो तीसरा कॉइन भी 2x जाएगा, फिफ्थ कॉइन भी 2x जाएगा, या एकदम से जैसे वो ऊपर गया वो भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि बुल मार्केट है। बुल मार्केट का तो फॉर्मूला हमें ये होता है कि इसमें तो प्रॉफिट आना ही आना है। हम क्या करते हैं कि हम फ्लक्चुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपके साथ यही राज शेयर करने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं और उनका इलाज कैसे करना है, उनसे प्रॉफिट कैसे कमाना है। ऐसा नहीं है कि यार मैं प्रॉफिट बुक करूँ या ना करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, यार ये और ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाएगा। फिर हम किसी यूट्यूबर के पास भागते हैं, किसी के पास दूसरे अपने जो नॉन एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको फ़ोन करते हैं कि यार तुम मुझसे 1 महीना पहले आए थे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्या करना चाहिए? तजर्बे की बेस पे खेल रहे हैं पैसे के साथ और अपना नुकसान अब बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सही है। 3 टाइप्स की फ्लक्चुएशन होती है भाईजान। अब यहाँ पे कॉपी पेंसिल पकड़ लो, मैं तो हमेशा लिखता हूँ कॉपी पेंसिल में, नोट्स मेरे सामने पड़े, इसलिए काम की बातें हमेशा मेरे जहन में यहाँ पे फिट होती हैं। ठीक है। एक होती है फ्लक्चुएशन, पहले बुलिश की तरफ आते हैं, फिर अदर 2 टाइप्स की करते हैं कि कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कॉइन की मूवमेंट, उतार चढ़ाव। सही, हम यहाँ पे बुलिश फ्लक्चुएशंस को लेंगे, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं ना, लो प्राइसेस पे हम बाई करते हैं और हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं हम। ठीक है, बुलिश फ्लक्चुएशन, इसको अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंड करके पैसा आ जाएगा। ठीक है। एक होते हैं कि कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम से 70 से 80% पंप हो जाते हैं। सही है, 70 से 80% पंप होते हैं। तो उन कॉइन्स को कैसे डील किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, उनमें 2-3 स्ट्रेटजीज आगे होती हैं, जो भी आपको मोस्ट सूटेबल लगे आप उनमें से अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई कॉइन बाई किया हुआ तो वो एकदम से 70, 80, 90%, 110% पंप हो गया, 100% सेल कर दें, बाद में जहाँ पे मर्जी जाता जाए, आपकी तो इन्वेस्टमेंट 70-80% बढ़ गई ना, कर दें। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हालात होते हैं, सम टाइम हम कहते हैं कि यार ये जो कॉइन है इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए,
अभी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, 70-80% का पंप आया और ऊपर जाएगा ये कॉइन। मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आ जाती है ना समटाइम, हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता। किसी को फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कमेंट करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट बनना सीखो। इन दैट टाइप ऑफ केस में आपने क्या करना होता है कि आपने 70% भी नहीं, 80% अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई जा रही है। हो सकता है कि समटाइम इसके पीछे साइकोलॉजी समझना आप सही है। समटाइम ऐसा होता है कि 3-4 ग्रुप्स मिल के सिग्नल दे देते हैं और वो कॉइन एकदम से पंप हो जाता है और वो मोस्टली कॉइन नीचे भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, एक बड़ी सी लंबी सी विक बनी हुई है, ठीक है, और जैसे वो ऊपर गए वैसे ही नीचे आ गए। इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। बियर मार्केट में ऐसे होते हैं, लोग तरसे होते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। वो जब उनको एकदम से ये बड़ा पंप मिलता है ना, वो फटाफट सेल करने की कोशिश करते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे। किस किस कॉइन में आपने ऐसा किया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरों का एक्सपीरियंस भी शेयर, वो आपके कमेंट से उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो सके। लाजमी वो कॉइन का नाम लिखें और अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं स्मॉल वर्ड्स में, सही है। तो ये तो हो गया कि एक मतलब आपने कैसे बिहेव करना है बुलिश फ्लक्चुएशन को, एकदम से जो पंप हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कॉइन्स की न्यूज़ आई होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें होता है कि शायद ये और ऊपर जाए तो 80% सेल कर दें, वो मोस्टली नीचे आ ही जाते हैं, दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको वो कॉइन बड़ा अच्छा लगता है तो। अदरवाइज़ आपके हाथ में डॉलर्स होंगे, अदर यूटिलाइज़ करें, अदर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, जब एकदम से पंप हो सेल कर दें, जान छुड़वाएं, सही है। तो ये शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में आप 20-25% सेल करें, दोबारा नीचे जाएं, क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाएं, सही है, समय लगे। उसमें ऐसा नहीं करना है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो सोचते सोचते 90% वाला 70 पे आया होता है, 70 वाला 50 पे आया होता है, 50 पे 25 और दोबारा 10% पे फिर होता है। 6-7% का प्रॉफिट कमाया, तो क्या कमाया अगर 90% कॉइन पंप हुआ हो तो, समझ गए। सेकंड टाइप ऑफ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा ये बिट ट्रिकी होते हैं, इनको कैच करना बड़ा मुश्किल होता है, कंफ्यूज कर देते हैं। इसका भी इलाज है, एक डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज होगा, वो रूट कोज तक पहुंच जाता है ना, नब्ज़ पे हाथ रख के बता देता है इस बंदे को क्या मसला है, तो इलाज भी उसके पास होगा। अगर बीमारी की जड़ ही समझना है कि ये क्यों बीमारी, तो वो उसका इलाज होगा, नहीं होगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी होती हैं कि मीडियम टाइप के, अब थोड़ा सा लेवल डाउन कर लें, ठीक है। मीडियम टाइप की फ्लक्चुएशंस होती हैं, पंप होती हैं, कॉइन्स पंप होते हैं, 10 से 20% के बिटवीन में एकदम पंप हुआ होता है। अब वहाँ पे लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होती है कि यार ये और ऊपर जाएगा, कम से कम 25% तो जाना चाहिए, 40% पे तो जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस टाइप की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कैच करना ज़रा मुश्किल होता है कि आप इसके बॉटम या टॉप को टच नहीं कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग जो है वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल जैसे करते हैं, एक्सपर्ट जैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपने एक लिस्ट लाजमी बनानी है अपनी, सही है। होता है ना कि अगर जैसे आप बाइनेंस यूज़ करते हैं, KU कॉइन करते हैं, उसकी फेवरेट लिस्ट होती है। फेवरेट लिस्ट में बनाने का ये पर्पज़ ये होता है कि आपके उसके फ्लक्चुएशंस देखते रहते हैं, इसकी प्राइस अब इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है। अच्छा, इसको कैच करने का तरीका क्या होता है, वो होता है आपने गौर कितना किया है उस कॉइन के फ्लक्चुएशंस पे। काफ़ी कॉइन जो स्लो बढ़ते हैं, काफ़ी कॉइन्स होते हैं एकदम से पंप होते हैं, जैसे मेटल कॉइन एकदम से पंप होता है ना, जो वो पंप होता है। पावर कॉइन, पावर लेजर काफ़ी ज़्यादा पंप होता है। पीछे मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, डिफरेंट में ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए किसी कॉइन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। रिफ कॉइन ऐसा काफ़ी पंप होता है एकदम से, ठीक है। लेकिन ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े स्लो होते हैं, जैसे जेम कॉइन हो गया, स्टेलर कॉइन हो गया, कार्डानो कॉइन हो गया, BTC हो गया, इथेरियम हो गया, थोड़े से स्लो बढ़ते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। तो आपने यहाँ पे जाके जब फेवरेट लिस्ट बना लेनी, आपको पता चल जाएगा ये कॉइन इतना ऊपर जाता है, इतना नीचे आ जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना नीचे आ जाता है। ये कॉइन 10% जाता है, फिर नीचे आ जाता है, 10% जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से 10% का प्रॉफिट लेना है, 9% का प्रॉफिट लेना है। कुछ होता है जो 15% ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, 15% हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, 15% के दरमियान में घूमते फिरते रहते हैं, उससे ज़्यादा उनमें पंप नज़र नहीं आता। बार बार प्रॉफिट लेते जाएँ, बार बार जब वो नीचे आए तो बाई करते जाएं, ठीक है। ये गौर करने से ही पता चलेगा कोई कॉइन कितना ज़्यादा पंप होके नीचे आता है, सही। कॉइन की साइकोलॉजी को समझना, इस तरह के कौन से ऐसे कॉइन्स हैं
आपकी नज़र में उसका नाम मुझे बताएं। एग्जांपल्स आपने देनी है, क्योंकि मैं इसलिए कॉइन्स के नेम नहीं ले रहा हूँ कि 1 साल के बाद जो बंदा देखेगा इस वीडियो को तो हो सकता है कि उस वक्त डिफरेंट टाइप की कॉइन्स की फ्लक्चुएशन हो, वो आज जो बियर हैं वो कल बुलिश हो जाएं। ये चेंज होती रहती हैं, आपने वो देखते रहना है उसको साथ साथ में, ठीक है। हो सकता है ज़ैमो कॉइन जैसे मैंने आपको बताया वो एकदम से 70% हो जाए, वो फिर फर्स्ट कैटेगरी में वो आ जाएगा, फटाफट सेल कर दें। अगर वो 10-12% के दरमियान में आता जा रहा है, बार बार सेल करते जाएँ, रिवाई करते जाएँ, बार बार सेल करते जाएँ। ये वैसे ज़्यादातर जिनके मैंने नाम लिए हैं 4-5 साल से ऐसे ही हैं, ओके। अब थर्ड टाइप की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसका आज भी बताता हूँ, वो होती हैं स्लो फ्लक्चुएशंस। कॉइन 5%, 7%, 10% ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, 5% ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसके बाद वो 10% बढ़ गया, 2-3% करके वो 10% पे गया, 12 पे गया, 15 पे गया, इस तरह 20% पे वो जाता है, फिर 30 पे, 40 पे। लेकिन वो बड़े स्लो होते हैं, स्लो नोटिसेबल मूवमेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्लो फ्लक्चुएशंस वाले कॉइन्स, ठीक है। उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है कि मीडियम टाइप का मैंने लिखा है, ऐसे नहीं सिर्फ कॉइन लिख दिया जी, ओसमो कॉइन की बात कर दी, फिदा कॉइन की बात कर दी, पता ही नहीं है कि किस टाइप के फ्लक्चुएशन। साथ में ये लिखें कि ये स्लो मूवमेंट वाला था या मीडियम टाइप का पंप वाले कॉइन थे, या फिर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 70-80% पंप हुआ था। ये वो आपने सारी मुझे एग्जांपल अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे से बेनिफिट उठा सकें। ये ऐसे जो कॉइन्स होते हैं स्लो ऐसे सीढ़ियों की तरह बढ़ते हैं, बंदों के जैसे कहते हैं एक अच्छे पुत्र की तरह ये बिहेव करते हैं, बड़े डिसेंट से नफीस तरीके से। इनको कैसे हैंडल करना है वो मैं बताता हूँ। इनकी बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि इनमें आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आपको नहीं पता है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करें, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, उसको क्लिक करें, वो समझ लें कि क्या होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इस स्ट्रेटजी के बिना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं ना आया तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, सीधी मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। ये अगर आपने सीख लिया ना तो समझ लें 70% ट्रेडिंग आपके हाथ में होगी, क्योंकि मोस्टली कॉइन्स ऐसे बिहेव करते हैं। वो बुल रन कभी 2-3 साल के बाद आता है, बियर मार्केट नहीं देखनी होती, उसमें तो स्लो मूवमेंट होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसको आपने कैसे कैच करना है। बियर मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट लेके आती है, बियर मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्ग ट्रेडर को जन्म देती है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हमेशा बुल मार्केट लेके आते हैं, समझ गए मेरी बात। और जब बुल मार्केट होती है वो हमेशा वीक ट्रेडर को जन्म देती है और वो बियर मार्केट लेके आते हैं। तो आपने उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इन नटशेल अगर मैं समरी दूँ तो जनाब कुछ होते हैं जो कि एकदम से सडनली पंप करते हैं, उनमें आपने कैसा बिहेव करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। दूसरा, कुछ मीडियम टाइप की फ्लक्चुएशंस होती हैं, ऊपर जाते हैं 20-25%, फिर नीचे आ जाते हैं, उनमें कैसे करना है, उनका इलाज क्या है। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होते हैं, उसका मैंने बताया आपको। फेवरेट लिस्ट बनानी है, उसकी फ्लक्चुएशन को नोट करना है, उस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। थर्ड टाइप की होती है स्लो मूवमेंट, वो हमेशा मार्केट में ज़्यादातर कॉइन्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि मार्केट ज़्यादातर बियर रहती है, बुल रन कभी कभी आता है। उनमें आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो लिंक में डाल दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझ मज़ा आया वीडियो देख के। फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करना है भाई, फ्लक्चुएशन को समझ गए। चौथी शर्त ये होती है प्रॉफिट कमाने की, जो मैंने आपको बताई, वो फार्मूला जो एक्सपर्ट बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तो सबके पास होते हैं, यूट्यूब भरा है उन वीडियोस के साथ, वो तो सब वो यूटिलाइज़ करते हैं। लो प्राइसेस पे बाई कर लो, इतने 10 से 15 कॉइन्स होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि जी कॉइन्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पोर्टफोलियो को मैनेज करो, ये सारे बताते हैं। चौथा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। और हमारे वजह से अगर किसी को प्रॉफिट हो जाता है तो इनडायरेक्टली हमें भी प्रॉफिट होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं आज आपके काम आ रहा हूँ तो इनडायरेक्टली अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा आ जाए। मैं अपना दिल खोल के नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपका किचन चले, और ऐसा चले कि 3-4 साल तक काम भी ना करें तो घर में बैठ के खा सकें, और इन 3-4 सालों में इतना घर बैठ के कमाएं कि पूरी उम्र बैठ के कमाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सके। अब पता नहीं ऐसे मैं प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय।